आरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। अगर इस आरटी एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको विद्युत धारा से संबंधित 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो वो पहले अपने प्रैक्टिस कर ले। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको विद्युत धारा से संबंधित विद्युत धारा के चैप्टर से संबंधित हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस वीडियो में मिनिमम देखा जाए तो मैक्सिमम देखा जाए तो 100 क्वेश्चन से ऊपर बताया जाएगा। चलिए, हम जो भी बच्चे 2022 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तैयारी नहीं किए हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखकर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। जो BACB बिहार बोर्ड पटना से संबंधित आपको एक क्वेश्चन बताए जाते हैं। चलिए, हम अन्य बातों पर ना ध्यान दें तो भी इसको वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप SRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए, अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो देखिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा कोई नहीं। ये देखिए, पारा जो है ना अर्धचालक नहीं है क्योंकि ये चालक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा कोई नहीं। इनमें से मतलब कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो पारा नहीं है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आंसर की ओर। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, क्या करता है? तो वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो 6 ओम होगा। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 वाट से लेकर 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा 484 ओम के बराबर होगा। तो 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन 9 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस तापमान पर पिघलता है? टंगस्टन जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट होता है। ये वाट वाला नहीं कि WAT वाट नहीं, है WATT वाट। वाट मिस होता है, क्या होता है, लेकिन ये वाट मिस होता है जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। अगर आप SRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में क्या किया जाता है? तो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं, कितना वोल्ट का जूल होता है? तो होता है आप 24 जूल के बराबर होता है। 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम्ब यानी कि 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युत वाहक का बल का मात्रक होता है, क्या होता है? तो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पतम माप
क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.1 एम्पियर। यानी 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पमात्रांक हो जाएगा 0.1 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो देखिएगा आप ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, लेकिन सल्फर, प्लास्टिक और आयोडीन जो है विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, विभवांतर का मात्रक होता है, क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो होता है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो 10 ओम 20 ओम को दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको 30 ओम के बराबर मिलेगा, समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो हो जाएगा 110 वोल्ट के बराबर होगा, 110 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, तो वो होता है DC का धारा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बैटरी से धारा जो प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं DC करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जूल बटा कूलम्ब कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है जूल बटा कूलम्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर की कुंडली में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने में पाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, क्या होती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र है, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है, क्या होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 1 HP यानी हॉर्स पावर इक्वल टू होते हैं 746 वाट यानी 746 वाट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर 32 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर 1/r, V बराबर r/1, V बराबर IR, V बराबर IR²। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही है, V इक्वल टू होता है IR होता है, संबंध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो हो जाएगा I² R, ऑप्शन नंबर 1 सही है, I² R हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर। स्थिर विद्युत में आवेश होता है। स्थिर विद्युत में आवेश होता है, कैसा आवेश? तो विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश होता है तो विरामावस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, क्या रहते हैं? तो गति की अवस्था में रहती है। धारा में आवेश रहते हैं तो गति की अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं तो गति की अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 नंबर। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होगा, क्या होगा? तो यूनिट होगा। यूनिट यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 नंबर। 1 जूल का मान होता है, क्या होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होते हैं। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 नंबर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी जस्ता का होता है। जस्ता का होता है। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। कार्बन का होता है धन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर वी आई होता है। आर बराबर वी बटा आई होता है। आर बराबर वी बटा आई होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। बिजली का फ्यूज बना होता है तार तो तांबा और टीन दोनों के बने होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मेगा एम्पियर कितना होता है? तो 1 MA मतलब माने मेगा एम्पियर कितना होता है? तो 10⁻³ एम्पियर होते हैं। 10⁻³ एम्पियर होते हैं, जिसको हम लोग 10⁻10⁻³ बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 के बराबर। वह 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है 1 माइक्रो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश होता है, क्या होता है? तो विद्युत दाब में अंतर होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किस किया गया कार्य होगा, क्या होगा? तो हो जाएगा V इंटू क्यू। V इंटू क्यू यानी विभवांतर इंटू आवेश होगा। तो अगर Q यानी आवेश विभवांतर V प्रवाहित हो तो किया गया कार्य कहलाएगा V इंटू क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। सेल बाहरी परिस्थिति में किस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिएगा धन ध्रुव कहते हैं। धन ध्रुव कहते हैं। धन ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा डी सही होगा, कि मतलब उपयुक्त सभी पर, यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ, काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ, काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो देखिए किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की ऊर्जा मात्रा क्या है? तो यदि ऊष्मा H है तो H बराबर हो जाएगा VIT यानी वोल्ट, विद्युत धारा I एम्पियर, I इंटू T यानी टाइम।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हो जाएगा विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 नंबर, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। जो आसानी से हो जाते हैं उसको विद्युत चालक कहते हैं, जो आसानी से नहीं होते हैं उसको हम विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 नंबर, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, क्या मानी जाती है? तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, एकांक समय में विद्युत प्रावेश में के परिणाम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6 × 10⁻18 मीटर, 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? तो मतलब किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित धारा आवेश क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4320 कूलम्ब हो जाते हैं। 4320 कूलम्ब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, क्या होगी? तो 110 वाट होता है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, क्या होगी? तो 110 वाट होता है। 110 वाट होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या हो जाता है? तो 3300 कूलम्ब होते हैं। 300 कूलम्ब होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, विद्युत प्रवाह कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत प्रवाह कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। अगर आपने SRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, 61 नंबर तो हो गया, 62 नंबर बढ़ते हैं। देखिएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नर्म लोहा। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो नर्म लोहे का करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 63 नंबर, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है? तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 नंबर, विद्युत धारा से तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विद्युत पंखा में नहीं होता है। तो विद्युत धारा के
तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 नंबर, किस विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 6, दोनों की ही चाल समान होती है। विद्युत धारा की चाल या प्रकाश की चाल, दोनों की चाल समान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही था। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो के विभवांतर से होते हैं। के विभवांतर से होते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की एक कार्य को मापा जाता है। उन बिंदु के बीच होता है, क्या होता है? तो के विभवांतर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, वह विद्युत धारा तो जो तार की प्रति लंबाई मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा होती है, क्या होती है? तो 1 एम्पियर होती है। क्या होती है? तो 1 एम्पियर होती है। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई की 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा होगी, क्या होगी? तो 1 एम्पियर के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, 6 वोल्ट से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब 6 वोल्ट से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो देखिएगा 6 जूल दे सकते हैं। 6 जूल दे सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होते हैं। -19 होते हैं, 10⁻⁹ कूलम्ब होते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर, समांतर क्रम में संयोजन 10 प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम हो समतुल्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो 1 ओम के बराबर होता है। 1 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधक के एक सतह की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निम्नांतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो ये हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। तो अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधक के एक समूह की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा संरक्षण नियंत्रण पूर्व से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है, क्या होता है? 10⁻⁸ 2 मीटर × 10⁻⁶ ओम 2 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10⁻⁸ 2 मीटर से लेकर 10⁻⁶ ओम 2 मीटर तक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन आ गया तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो अपरिवर्तनशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ेगा। चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, यदि R1 तथा R2 को प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो प्रत्येक से कम होगा। यदि R1 तथा R2 को दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रत्येक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 2.5 ओम के बराबर। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो हो जाएगा 5 ओम। 5 ओम के बराबर होगा। 5 ओम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट 77 नंबर, धातु में धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं?
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धातु में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 78 नंबर, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो हो जाएंगे आपको 2 एम्पियर। 2 एम्पियर प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान हो गया 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही था। लिखिए 79 नंबर, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है, न धनावेश होता है न ऋणावेश होते हैं कुंडली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 81 नंबर, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा क्या होगा? तो यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो 50 ओम के बराबर होगा। 50 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने से के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? तो 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, परिपथ में कितने अनुमताक का फ्यूज उपयोग किया जाता है ताकि जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयोग होता है। तो परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत पर उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक, डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या 5 एम्पियर होंगे, 5 एम्पियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है किसके लिए? तो वोल्ट मीटर से। तो परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86 नंबर, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो देखिए निम्न में से हाइड्रो का अर्थ होता है जल, न कि पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो नहीं, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 87 नंबर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है क्या होता है? धनावेश हो जाता है। तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है तो क्या होते हैं? वो धनावेशित हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 89 नंबर, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है क्या होता है? तो ऋणावेश होता है। तो ऊन के द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है तो ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलम्ब नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलम्ब नियम लागू होते हैं, कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, कूलम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो के को हम लोग समानुपातिकता स्थिरता करते हैं। कूलम्ब के नियम से एक के को बढ़ाया जाता है, क्या कहा जाता है? तो समानुपातिकता स्थिरता का बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, दो सदृश आवेशों के बीच किस वस्तु का बल लगता है? तो दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो हो जाएगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर,
विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो हो जाएगा आकर्षक बल। पर जानते हैं कि मतलब एक साथ जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, तो यानी क्या अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन करते हैं, और प्लस माइनस जो होते हैं रिएक्शन करते हैं, मतलब अट्रैक्शन करते हैं न। उसी प्रकार से विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94 नंबर, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। तो क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रिया में भाग लेता है, तो नहीं लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95 नंबर, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, क्या होता है, खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन में करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 97 नंबर, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, क्या करता है, तो विभवांतर करता है। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, क्या करता है, तो विभवांतर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होगा, क्या होगा, जब चालक का तार अचल रहता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो जब चालक का तार अचल रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग 99 नंबर, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या होती है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 की पावर 12 ओम मीटर होता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 की पावर 12 ओम मीटर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर, संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो आंसर हो जाएगा हाँ। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब 1 एम्पियर तथा धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होती है, तो 1 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 103 नंबर, खनिज अम्लों के व जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, तो विद्युत अपघटय कहते हैं। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटय कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 104 नंबर, लीड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग करता है, तो लीड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग करता है, तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में करते हैं। मतलब ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 105 नंबर, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ऋणावेश हो जाता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशित कण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 106 नंबर, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा अपनी आसानी से आवेशित हो जाता है क्या कहलाता है, तो विद्युत रोधी कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 107 नंबर, किसी स्रोत से सतत धारा का उत्पन्न करने की तरल युक्ति है, क्या है, तो वोल्टीय सेल। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है, तो वोल्टीय सेल है, वोल्टीय सेल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 108 नंबर, ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है, तो ओम के नियम में अचर राशि टेम्परेचर जो होता है जो सामान्य रहता है, अचर रहता है यानी ताप। ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, क्या होता है, सरल आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या कहलाता होता है, तो सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, आर
ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो N/R होता है, N/R। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 111 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है, तो वो होती है 220 वोल्ट पर परिवर्तित धारा होती है। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भाग में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजक का प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 0.01 आर के बराबर हो जाएगा, 0.01 आर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो हो जाएगा आपका आर बराबर स्मॉल एन स्क्वायर, आर बराबर स्मॉल एन स्क्वायर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 114 नंबर, 0.012 का एक प्रतिरोध 1 किलो जूल 2 के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो संयोजक का प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो 140 यानी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.01 ओम होंगे, 0.01 ओम होंगे से कम होंगे। मान लीजिए कि 50 नंबर क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से 2 गुना मोटा है और दोनों के तारों के प्रतिरोध का अनुपात होता है, क्या होता है, तो हो जाएगा 1:4 हो जाएंगे, 1:4 हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब किसी पारे की को 2 गुना त्रिज्या अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो वह हमारा पारे के स्वतः का प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा R बराबर 16। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मेगा कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा, क्या कहलाएगा, तो हो जाएगा 1 जूल के बराबर हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो तार विद्युत धारा का मापन क्या हो जाएगा, तो 0.4 एम्पियर के बराबर होगा, 0.4 एम्पियर के बराबर होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा, क्या होगा, तो 60 कूलम्ब होंगे, 60 कूलम्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 120 नंबर, किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित किया जाए करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो 30 ओम के बराबर होगा, 30 ओम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 121 नंबर, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उनका मान होगा, क्या होगा, तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, 0.2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा ले गया उसका मान होगा, क्या होगा, तो 4 एम्पियर के बराबर होगा, 4 एम्पियर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 123 नंबर, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, क्या होगा, तो 2 वोल्ट के बराबर होगा, 2 वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 124 नंबर, किसी 6 एम्पियर के प्रतिरोध के सिरे से बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध प्रति सेकंड 24 जूल
ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, क्या होगा, तो 12 वोल्ट होंगे। किसी सूक्ष्म ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को निसंयोजित करने पर प्रतिरोध के सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा तो 12 वोल्ट होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो हो जाएगा आई आर नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V और उसमें धारा I समय t तथा प्रवाहित होती हो तो शक्ति होगी, क्या होगी, तो हो जाएगा आपका आई सिर्फ हो जाएगा आंसर आई। ऑप्शन में देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होता है V² होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वार्ड W के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2² ओम होते हैं। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उनमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, क्या होगी, तो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधार कर दिया जाए तो उसका ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न होगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएंगे। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का निर्धारण प्रतिरोध धारा का दिया गया जाता है धारा कर दिया जाता है तो उसका तापक्रम होगा तो क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है विद्युत प्रतिरोध कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो हो जाएगा V² ओम नहीं है। दोनों प्रतिरोध स्थिति में A = 12 B = 40 समांतर क्रम परिपथ समान में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो A B में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुपात में बताना है तो हो जाएगा 1/2। 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो 20 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, क्या होगी, तो 100 वाट के बराबर होगी, लेकिन 100 वाट से ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट में बताएं हम लोग 25 ओम तथा 100 ओम के वाट के बराबर बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाए तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, तो हो जाएगा 100 वाट वाला ज़्यादा प्रकाशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 16 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 40 वाट वाला बल्ब अधिकतम होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। 2 बल्ब क्रमशः 12 वाट 220 वोल्ट 60 वाट 220 वोल्ट की रचना चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, थैंक्स, ओके, बाय।